हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो विश्व के भूगोल से संबंधित रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? बताइएगा दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी है, ऑप्शन बी अमेजोन नदी है, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी है और ऑप्शन डी हो जाएगा यांग्त्से नदी है। बताइए दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी अमेजोन नदी। अमेजोन नदी की बात करें दोस्तों, तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अमेजोन नदी की। अमेजोन नदी विश्व में सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। ठीक है, सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। ठीक है, नदी है ये, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अमेजोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम की बात करें, उद्गम ये कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जो है एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो नील नदी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या रहेगा प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा मिस्र में और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर अफ्रीका में। देखो दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो इसको हम लोग किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये जो है अनेक खारी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक खारी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है। कौन कौन से मरुस्थल है दोस्तों? तो आपको हो जाएगा गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही साथ ग्रेट सैंडी की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग करेगा। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? आटाकामा क्या है दोस्तों? ये एक मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आटाकामा के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? यह दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। जी हाँ, बिल्कुल, यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, ध्यान रखेंगे। यह दक्षिणी चिली में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा का पाया जाता है, भंडार है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, ये भी आपका गलत है। बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये जो है दक्षिणी चिली सीमा पर स्थित है और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं दस्त एलूट स्थित है। दस्त एलूट क्या है दोस्तों? यह एक क्या है दोस्तों? यह एक मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। दस्त एलूट मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइएगा? ईरान में स्थित है, लीबिया में स्थित है, केन्या में स्थित है, नाइजीरिया में स्थित है। तो दोस्तों, दस्त एलूट की बात करें, ये जो आपका ईरान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ईरान में एक और महत्वपूर्ण जो है मरुस्थल है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं, कौन सा है? दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर मरुस्थल। ठीक है, ये भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? ईरान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट साल्ट डेजर्ट। क्या बोलते हैं?
ग्रेट साल्ट डेजर्ट। ठीक है, दस्त ए कबीर को क्या बोलते हैं? ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बात करते हैं सहारा की दोस्तों, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा गोभी, कि थार हो जाएगा, कि कालहारी हो जाएगा दोस्तों। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका भारत में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, वही बात करते हैं सहारा के दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। लगभग 11 देशों में ये फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। बताइएगा दोस्तों, टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक कटक्का, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक कटक्का, ऑप्शन सी हिंद महासागर कटक्का के उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, टेलीग्राफिक पठार की बात करें दोस्तों तो ये किसका हिस्सा है? ये जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? दोस्तों, अंतर पर्वतीय पठार किसे माना जाता है? ब्राजील के पठार को माना जाता है, कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत पठार को, कि ऑप्शन डी हो जाएगा अरब के पठार को। बताइएगा दोस्तों, किसे जो है अंतर पर्वतीय पठार के माना जाता है? बताइएगा, अंतर पर्वतीय पठार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, तिब्बत को पठार को जो है अंतर पर्वतीय पठार के माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, शान का पठार स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनता है कि शान का पठार किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड में स्थित है, ऑप्शन बी कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन सी वियतनाम में स्थित है, कि ऑप्शन डी म्यांमार में स्थित है। बताइए दोस्तों, शान का पठार किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, शान का पठार किस देश में स्थित है? तो शान का पठार की बात करें दोस्तों तो आपका म्यांमार में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अरावली को कहते हैं, कि ऑप्शन बी सतपुड़ा को कहते हैं, ऑप्शन सी पामीर के पठार को कहते हैं, कि ऑप्शन डी म्यांमार को कहते हैं। तो संसार का छत किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पामीर को पठार की बात करें दोस्तों, इसको हम लोग संसार की छत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पामीर की ग्रंथि बोलते हैं। पामीर की, ठीक है, क्या बोलते हैं? पामीर की ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, या पामीर की गांठ बोलते हैं। ठीक है, पामीर की गांठ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पास पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्पास पर्वत की बात करें, अल्पास पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया का और ऑप्शन डी इंग्लैंड का। तो किसका हिस्सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आएगा हम लोग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों बताइएगा, MPPCS प्री में 2012 में प्रश्न पूछा गया था, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी यूरोप में स्थित है, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है?
एंडीज पर्वत की बात करें दोस्तों तो आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है आपका, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरगसो सागर कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, सरगसो सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हो जाएगा हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर में। सरगसो सागर कहाँ स्थित है। MPPCS प्री 2021 में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आप लोग बताइएगा सरगसो सागर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो अटलांटिक महासागर में एस आकार का जो बना हुआ है दोस्तों ऐसे, तो यही आपका स्थित है, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तुर्की किन के मध्य स्थित है। तुर्की की बात करें दोस्तों, देखिए तुर्की का नया नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है दोस्तों। ये किन के मध्य स्थित है। IAS प्री 2014 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है तुर्की, कि काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज की खाड़ी, और भूमध्य सागर के बीच में अकाबा की खाड़ी, और मृत सागर के बीच में। तुर्की की बात करें दोस्तों, बताइएगा ये कहाँ स्थित है, तो ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है तुर्की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न है हम लोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसा है। एस के जैसा कैसा है बताइए दोस्तों। ये जो है SST स्टेनो ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया था। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा जो है महाद्वीप है जो अंग्रेजी में एस आकार का है, तो कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करें दोस्तों तो इसका आकार कैसा है, अंग्रेजी में एस आकार के जैसा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा बादल है जो अत्यधिक वर्षा होता है, अत्यधिक तीव्र वर्षा होता है। झारखंड PCS प्री 2003 में प्रश्न पूछा गया था। कपासी बादल, की कपासी वर्षा, कि वर्षा स्तरी, की पछाव स्तरी। दोस्तों बात करते हैं अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए, तो ये जो है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपासी वर्षा उत्तरदायी रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कपासी में की बात करें तो ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले होते हैं। यह वर्ष जो है क्या होता है, गहरे बादल होते हैं। इसमें जो है मूसलाधार वर्षा होता है, ओला एवं क्या होता है, इसमें बिजली चमकती रहती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कपासी वर्षा में होता है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। नम हवा के पहाड़ों के ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन बी भौगोलिक वर्षा, ऑप्शन सी हेबे मौसम वर्षा, की ऑप्शन डी हो जाएगा पारंपरिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, भौगोलिक वर्षा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित पवनों में कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी पवन है जो सहारा के मरुस्थल में चलती है। बताइए दोस्तों, हबूब हो जाएगा, बोरा हो जाएगा, फान हो जाएगा और बर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, हबूब। हबूब की बात करें दोस्तों तो ये जो है पवन जो है कहाँ चलती है, तो सहारा के मरुस्थल में चलती है, ध्यान रखेंगे। हबूब सहारा मरुस्थल में सूडान से चलने वाली एक गर्म हवा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये एक गर्म हवा है, ठीक है। ये कहाँ से चलती है, ये आपका सूडान से चलती है और सहारा मरुस्थल तक ये चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बर्ग की बात करें दोस्तों, बर्ग के दक्षिण अफ्रीका में यह फान के समान गर्म एवं शुष्क हवा है। दक्षिण अफ्रीका में ये जो है फान
तूफान के समान शुष्क एवं कैसी हवा है दोस्तों? गर्म हवा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है पछुआ हवाओं में सर्वाधिक गति होती है। बताइए दोस्तों, पछुआ हवाओं में सर्वाधिक गति होती है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप पर, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों पर? पछुए हवाओं का सर्वाधिक गति कहाँ होता है दोस्तों, बताइएगा कहाँ होता है ये? दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की बात करें तो पछुए हवाओं का सर्वाधिक गति होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से स्थानीय पवनों में से किसे हम हिमभक्षी या स्नो ईटर कहा जाता है? कौन सी हवा को जो हम लोग हिमभक्षी कहते हैं या स्नो ईटर कहा जाता है? ऑप्शन ए चिनुक को, ऑप्शन बी सी हो जाएगा आपका हर्मटन को, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरोको को, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा खमसीन को? किसे कहते हैं बताइएगा? स्नो ईटर या हिमभक्षी पवन किसे कहते हैं? तो चिनुक को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमभक्षी या स्नो ईटर कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ चलता है? चिनुक पवन पर्वतीय ढालों से होते हुए सहारे चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है जो उत्तरी अमेरिका व कनाडा में चिनुक कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? चिनुक कहते हैं। ये कैसी हवा है दोस्तों? होती है गर्म और शुष्क हवा है। एक जो है गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम लोग का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।